जब हौसले बुलंद हो तो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती। उदाहरण के लिए साल 2019 बैच के आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा को ही ले सकते हैं। उनके पास हमेशा पैसे और बाकी संसाधनों की कमी रही, पर उन्होंने कभी इन चीजों को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि तर्ज पर हमेशा लगे रहे और एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास करने से पहले वे डॉक्टरी भी कर चुके हैं। चलिए जानते हैं नागार्जुन से उनकी तैयारी की स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। नागार्जुन कर्नाटक के एक छोटे से गांव के हैं और उनके परिवार में हमेशा ही पैसों की किल्लत थी। गांव में खास सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन नागार्जुन इन्हीं के बीच सफलता दर सफलता हासिल करते गए। उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद मेडिकल एंट्रेंस दिया और चयनित होकर एमबीबीएस की डिग्री ली। एक हॉस्पिटल में रेजिडेंट के पद पर काम करने के दौरान उन्होंने यूपीएससी का मन बनाया। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पैसों की समस्या थी, इसलिए नागार्जुन कभी भी नौकरी छोड़कर काम नहीं कर सकते थे और उन्हें अपनी डॉक्टरी के पेशे के साथ तालमेल बिठाकर परीक्षा की तैयारी करनी थी। नागार्जुन ने कभी नौकरी या संसाधनों की कमी को आड़े नहीं आने दिया और जैसे जैसे समय निकालकर परीक्षा की तैयारी की। वो कहते हैं कि कम समय में 6 से 8 घंटे का समय आपको तैयारी के लिए देना ही है। आप काम पर जाने से पहले कितना पढ़ते हैं और आने के बाद कितना, ये आप पर है, लेकिन आपको पढ़ाई का शेड्यूल बनाकर चलना चाहिए। वो पूरे साल का शेड्यूल बनाने पर विश्वास करते हैं। आपको कब और क्या पढ़ना है, कौन सी किताब का रिवीजन कितनी बार करना है या किस विषय पर ज्यादा समय देना है। नागार्जुन का मानना है कि इससे आप समय से अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दूसरे कैंडिडेट्स की तुलना में नागार्जुन के विचार थोड़ा अलग। वो कहते हैं कि जब आप जॉब पर होते हो तो सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए सब कुछ पढ़ने के फेर में ना पढ़कर स्मार्ट स्टडी करें। पिछले साल के पेपर देखें, सिलेबस देखें, तय करें कि कौन सा एरिया आपके लिए जरूरी है और किस किताब में क्या छोड़ना है। ये छोड़ना भी ऐसा होना चाहिए कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, उससे ज्यादा नहीं, ये अभ्यास से ही पता चलेगा। नागार्जुन कहते हैं कि कोचिंग लेना या न लेना आपका निर्णय है। अगर आप बिना कोचिंग के खुद से विषय समझ लेते हैं तो बढ़िया है, जैसा कि उन्होंने किया, लेकिन आपको चीजें समझ नहीं आती हैं और आपको किसी की मदद लेनी है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ऐसे में आप कोचिंग ज्वाइन करें। हालांकि अंत में काम सेल्फ स्टडी ही आती है और इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। टाइम निकालने की जहाँ तक बात है तो ऑफिस के बीच में भी जब नागार्जुन को समय मिलता तो वो पढ़ते थे, जैसे ब्रेक्स में न्यूज़पेपर पढ़ लेना और कंप्यूटर में लगने वाले समय में कुछ रिवाइज कर लेना। नागार्जुन कहते हैं कि इस परीक्षा में सफलता के लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन मैटर करता है। आप पहले क्या थे या आपके पहले अंक कैसे आते थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अपने पास्ट को कभी खुद पर हावी ना होने दें, वर्तमान में जिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे। कई बार सफलता मिलने में समय लग सकता है और आपको कई अटेम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं, पर इस बात से निराश ना हो और अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। अगर आपके इरादे दृढ़ हैं और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता आपसे बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकती।